फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमें गिवन है 3 की पावर 2n प्लस 2 एंड माइनस 8 10 एंड माइनस 9 इज़ डिविजिबल बाई 8। तो ये क्या बोल रहा है, जो ये नंबर है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है 8 से डिविजिबल है, यानी संख्या जो 8 है उसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को माना पी एन इज सच दैट 3 की पावर 2n एन प्लस 2 माइनस 8n एंड माइनस 9 इक्वल टू माना हमने 8d। तो ये 8 से डिविजिबल है और d टाइम है, तो हमने d टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने बार डिविजिबल है। तो ये हमने माना d, ठीक है, कितनी बार डिविजिबल है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे n इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा P1 इज सच दैट 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 एंड माइनस 8 इंटू 1 एंड माइनस 9 इक्वल टू 8 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद हो जाएगा P1 इज सच दैट 3 की पावर है 2 इंटू 2 यानी 2 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 4 एंड माइनस 8 माइनस 9 इक्वल टू 8D। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम है। ठीक है, तो ये हो गया 3 थे के 9 थे 27 थे के 81, तो ये हो गया हमारा 81। तो P1 इज सच दैट 81 माइनस 17 इक्वल टू 8D। तो हम इसे D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू, अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 81 माइनस 17, तो ये आ गया हमारा 64 डिवाइडेड बाई 8। ये 8 चला जाएगा किसके, इसके अपॉन में, यानी ये चला गया यहाँ पे, तो ये हो गया 8 8 64, 8 टाइम। तो ये कितने टाइम डिविजिबल है, जो ये हमारा नंबर था ये, तो ये कितने बार है, 8 टाइम डिविजिबल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 इज सच दैट 8 इंटू 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये 64 आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या है 64 है। ठीक है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8, तो ये 8 से क्या है, 8 से क्या है डिविजिबल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके लिए ट्रू, क्या n इक्वल टू 1 के लिए। अब हमने रखना है n इज इक्वल टू के, पुट द वैल्यू n इज इक्वल टू के रख दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पी के इज सच दैट, ये हो गया हमारा 3 की पावर 2k एंड प्लस 2 एंड माइनस 8k एंड माइनस 9 इक्वल टू 8D। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे k इक्वल टू के प्लस 1। अब हम k की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हम करेंगे। ठीक है, खाली सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड को, ये वाली इतना, इसको छोड़ दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा पी के प्लस 1 इज सच दैट, ये होगा हमारे 3 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 एंड प्लस 2 एंड माइनस 8 इंटू के प्लस 1 एंड माइनस 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 2 एंड प्लस 2। ठीक है, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई की तो हो गया 2k एंड प्लस 2 एंड प्लस 2, ये हो गया। ठीक है ना, सेम ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8k, और ये भी हो गया प्लस माइनस माइनस 8 एंड माइनस 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हो गया हमारा pk प्लस 1 इज सच दैट, ये हो गया हमारा, इसको लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2k प्लस 2 एंड इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, इसकी पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको क्या करा, इसको अलग लिख दिया, इसकी ये पावर को इतना हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया। तो गुणा में घातें ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगी जब हम इसको एक साथ लिखेंगे, जब इनका नंबर सेम होता है। जैसे यहाँ पे भी 3 है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2। तो ये इस तरीके, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये माइनस 8k का 8k, और ये हो गया हमारा माइनस 17। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, ये आ गया इतना हमारा जो ये नंबर है, इसकी हम वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम इससे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2k एंड प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या था 8D, तो ये हो गया 8D, और ये वैल्यू है जो इतनी, ये वैल्यू, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, इस साइड, तो ये माइनस की सारी क्या हो जाएगी प्लस, तो ये जाएगा प्लस 8k एंड प्लस 9। ठीक है, ये वाली, तो ये वैल्यू हमने क्या करनी है, यहाँ पे रख देनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं इसके बाद pk प्लस 1 इज सच दैट, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी ये, तो ये हो गया हमारा 8D
प्लस 8k एंड प्लस 9 एंड इनटू ये क्या था यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर एंड माइनस ये हो गया 8k एंड माइनस 17। अब देखो इसके बाद इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा pk प्लस 1 सच दैट इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारा 8d इंटू 3 का स्क्वायर एंड प्लस 8k इंटू 3 का स्क्वायर एंड प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया माइनस 8k एंड माइनस 17। अब इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये तो 8d का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर यानी 3 3 के 9, ये हो जाएगा 9, ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो गया हमारा pk प्लस 1 सच दैट ये हो गया हमारा 8d इंटू ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस यहाँ पे भी 8k इसका स्क्वायर, ये भी 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये हो गया हमारा 9 इंटू ये 3 का स्क्वायर, ये भी क्या ना, तो ये 9 9 में 81 9 81 हो गया, ठीक है, एंड माइनस 8k और ये हो गया माइनस 17। अब देखो इस वाले टर्म को हम सॉल्व करते हैं, किस वाले को, इसको इससे, ठीक है, ये 81 से हमने 17 घटा देना है, 81 माइनस 17, तो ये क्या बच गया 64 और ये 8k में से ये 9 इंटू 8k है, तो या तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिख सकते हैं हम क्या 8 नंबर 72k, तो 72k में से 8k निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे कितने बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा, देखो आगे सॉल्व करें इसको 8d इंटू 9 एंड प्लस यहाँ पे बच गया 72k और ये माइनस 8k और यहाँ पे बच गया प्लस ये 64, 81 से 17 चला गया तो यहाँ पे बच गया 64 और इसको आगे सॉल्व करें अगर हम, तो ये हो जाएगा 8d इंटू 9 और यहाँ पे प्लस 72 से 8 चला गया तो यहाँ पे बच गया 64k एंड प्लस 64। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे 8 है और ये भी 8 है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 8 8 64, इसको भी 8 इंटू 8, तो यहाँ से 8 कॉमन लिया हमने 8, तो ब्रैकेट में बच गया ये 9 इंटू डी, तो ये बच गया 9d, यहाँ पे बच गया हमारा प्लस 8k और यहाँ पे भी बच गया प्लस 8, ठीक है ना। तो ये क्या एक नंबर आ गया ये पूरा, इसको मान लो r, तो ये हो गया 8r। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि r इज इक्वल टू 9d प्लस 8k एंड प्लस 8, तो ये क्या है, ये नंबर है जो कि क्या है 8r, जो कि क्या है 8 से डिविजिबल, अगर हम इसे 8 से 8 कटेंगे तो ये r टाइम, कितने टाइम r टाइम, ठीक है, ये 8r आंसर आ गया इसका। तो ये कितने टाइम r टाइम डिविजिबल है इतने टाइम, और r इज इक्वल टू ये, तो ये भी क्या हो गया n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या है ट्रू है, ठीक है। तो गाइज बाकी ऐसे ही मैथ्स की वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।